Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस. जीने का मकसद क्या है, हम इस धरती में जो हैं उसका कारण क्या है. कुछ बनना है, कुछ करना है, इसीलिए हम धरती पे हैं. वो फीलिंग को नर्चर करना. आइए करते हैं उस पर चर्चा. बहुत ही बार क्या होता है कि हमें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, वो इच्छा चली जाती है. उसके दो कारण हैं. पहला कारण है कि हमें कुछ बनना था, हमें कुछ करना था, वो हम बन नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें बस बैठे रहना है, चिप्स खाना है और फ्रेंड्स के एपिसोड बैक टू बैक देखना है, क्योंकि हमें कुछ और बनना था जो हम बन नहीं पाए. नंबर 2 है, लाइफ में कन्वीनियंसेस इतने ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे कुछ नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है. हमें एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, टाइम पास करना है ज़िंदगी में. ये दोनों कारण हैं, विच इज़ ओके. आप अपना लाइफ कैसे बिताना चाहते हैं ये आपके ऊपर है. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? आप जैसे लाइफ बिताना चाहते बिताइए. पापा के पास बहुत पैसा है, उड़ाइए. टाइम ही टाइम है ज़िंदगी में, बैठे रहिए. जैसा मैंने कहा, चिप्स खाओ, सोफे पे बैठे रहो, फ्रेंड्स के एपिसोड देखो. लाइफ मस्त है ना, मजामा. क्या टेंशन है? एकदम खुश, चिल्ड. चिल्ड आजकल वो है, चिल्ड. एंजॉय करो लाइफ को. प्रॉब्लम कहाँ है इधर? प्रॉब्लम अभी नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है थोड़े मेच्योरिटी के बाद. जब थोड़ा एज हो जाता है तब फील होता है कि मेरे जीने का मकसद कहाँ है. सोसाइटी मेरे को किस रूप से पहचानती है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस पृथ्वी पे जो पैदा हुआ हूँ क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ. ये सब क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, ये सब क्वेश्चंस आएंगे 45 के बाद. जब मेच्योरिटी किक हो जाती है तब ये सब एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आती है, बिकॉज आपका ब्रेन मेच्योर हो गया है, बहुत चीज़ दुनिया के देख रहा है. तो व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है. और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपके मन के अनुकूल कर रहे हैं तो आप शांति में रहते हैं कि माई पर्पस ऑन दिस प्लैनेट इज़ टू बी अ गुड इंजीनियर, अ गुड डॉक्टर, अ गुड वॉट एवर, सेल्समैन, टीचर. और वो आप कर रहे हैं तो आप शांति में हैं. पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बस गाड़ी चल रही है और आप उसमें बैठे हैं, तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन आएगा तब जीना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि हर एक व्यक्ति मृत्यु के पहले यही सोचता है कि इस दुनिया में मैंने क्या किया, इतना जो मुझे टाइम मिला उसका मैंने क्या किया. सोसाइटी मेरे को, ये समाज मेरे को किस रूप से पहचानती है, मेरे मरने के पश्चात, मरने के बाद मैं किस रूप से याद किया जाऊंगा, मुझे ये लोग याद कैसे रखेंगे. तो ये चीज़ बाद में सताती है आपको. बहुत ही बार उदाहरण के लिए ऐसा होता है कि हम एक ट्रेन में बस बैठ जाते हैं, बहुत ही हरी में, सुबह उठे, इधर उधर कुछ प्लान नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ डेस्टिनेशन नहीं, हमको बस एंजॉय करना है लाइफ. कहाँ जाना है, चलो हम ट्रेन राइड पे जाएंगे. स्टेशन गए, टिकट नहीं कट किया और बस जो ट्रेन मिली उसमें बैठ गए कि लाइफ एंजॉय करनी है, ट्रेन जाएगी, हिलेगी, बाहर हम देखते देखते जाएंगे, कितना मज़ा आएगा. ऐसे ही चलते चलते जब ट्रेन आखिरी स्टॉप पे पहुंच जाती है, आप जब वहाँ उतरते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है यार जर्नी में तो मज़ा आ रहा था, पर ये कहाँ में आ गया, एकदम अननोन प्लेस है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इधर. पॉकेट में हाथ दिया, पैसे नहीं है, अरे मैं खाऊंगा क्या, मैं जीऊंगा कैसे, मैं वापस कैसे जाऊंगा. होगा कि नहीं रियल लाइफ में. यही चीज़ अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने टिकट ली, फर्स्ट क्लास एसी, ट्रेन में बैठे, एकदम कंफर्टेबल राइड, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे, ट्रेन से उतरे,
डेस्टिनेशन जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, एकदम प्लानिंग के साथ आप पहुँचे हो, आपके पॉकेट में पैसा, एंड रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, कोई टेंशन ही नहीं है। इस चीज़ के डेप्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बिना प्लानिंग के लाइफ को बस अगर एंजॉय करना है, एंड डेस्टिनेशन आप बहुत ही अननोन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको एकदम मज़ा नहीं आएगा। और एंड डेस्टिनेशन है आपका करियर का एंड, आपके जीवन का एंड, जो भी एंड है लाइफ का, वो है एंड डेस्टिनेशन। वहाँ आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ दम घुटेगा। ऑन दी अदर हैंड, प्लानिंग के साथ अगर लाइफ में हमने सही टिकट कट किया, बाहर देखते देखते एंजॉय करते करते सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहाँ अकॉम्प्लिश्ड फील होगा कि जो मैंने करना चाहा वो मैंने किया, मैंने समाज में नाम कमाया और कुछ किया। ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत ही बार ऐसा होता है कि करने की इच्छा तो थी कि टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे, बट पारिवारिक समस्याओं के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण हम वो टिकट कट नहीं कर पाते हैं जिस ट्रेन में हमें बैठना था। घबराइए मत, आपका सोच सही जगह पे है। आप एक टिकट ले लीजिए जिस ट्रेन का आप कट कर सकते हैं। खाली आपको मेहनत करना होगा कि एक ट्रेन छोड़ के दूसरा ट्रेन पकड़ना होगा, ताकि एंड डेस्टिनेशन आप पहुंच पाए। जो मेहनत आप स्टार्टिंग में कर नहीं पाए, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं के कारण या फिर लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण, उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया था ये चीज़, वही चीज़ आप बाद में कर सकते हैं। एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में जंप करके स्टेशन में उतरें, दूसरा ट्रेन पकड़ें। आपको जो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, बट आप एंड डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। बात की गहराई को समझें और ये समझ लें कि ये जो स्टेशन में उतरना चढ़ना, ये आप लाइफ में थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, मे बी टिल एज 40-45। उसके बाद ये ट्रेन नॉन स्टॉप हो जाती है, हाई स्पीड एंड नॉन स्टॉप। उतरना कूदना नामुमकिन। जो बैठ गए वो सेट हो गए, अभी और कुछ नहीं हो सकता। अभी वो लास्ट डेस्टिनेशन पे ही जाके उतारेगी। तो उसके पहले अगर आप सही ट्रेन पे नहीं हैं, लाइफ में अगर आप सही करियर पे नहीं हैं, कीप स्विचिंग, कीप चेकिंग। एंड गोल आपका क्या है वो अपने दिमाग में रख के कीप ट्राइंग, आप वहां पहुंच जाएंगे। और अगर ये प्रयास आपने नहीं किया, ये कोशिश आपने नहीं की, तो आप अटक गए। लास्ट में ये क्वेश्चन आपको खा जाएगा कि इस दुनिया में आप क्यों आए, आपने इस दुनिया में क्या किया, आपका महत्व क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। उस फेज में ना आए। रिग्रेट ऑफ नॉट हैविंग ट्राइड इज वन ऑफ द वर्स्ट रिग्रेट्स एवर बिफोर डाइंग। उस फीलिंग से हमको बचना है और उसके लिए ही हमको प्रयास करना है, निरंतर प्रयास। आपका क्या राय है इस विषय पर, मुझे ज़रूर बताइएगा। कल एक और टॉपिक के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।